लिखना है, लिखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्डिहाइड का लिखा था HCHO, तो फॉर्मल डिहाइड लिखा था हम लोगों ने। देखिए फॉर्म इसका कॉमन नेम में इसको रहने दीजिए फॉर्म। अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड जोड़ दिए। अब कॉमन नेम में एसिड है तो इसमें क्या जोड़ देना है, इक एसिड, ये हो गया कॉमन नेम। और ओइक एसिड जोड़ देना है IUPAC नेम में। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप दिया है उसको हम लिख देते हैं OH, डिनोट क्या है, एल्कोहल का, CONH2 किसका है, एमाइड, CuCl किसका है, एसिड, हेलाइड, और COOH यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। वहाँ पर हम लोगों ने लिखा था एसीटल्डिहाइड। ठीक, यहाँ का एसिड उसमें का रहने दीजिए, और इसमें फिर क्या लगाना है, इक एसिड। क्या होगा, एसेटिक एसिड। वहाँ हम लोग लिखे थे प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोन रहने दीजिए। इसमें क्या जोड़ देना है, इक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। समझ में आ रहा है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 4 कार्बन है तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड। तो यहाँ पे ब्यूटायर इसका लीजिए, ब्यूटाइर। अब इसमें इक एसिड जोड़ दीजिए, क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड और ये ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक, ये सभी अभी जो नाम दिए गए हैं सभी छोटे छोटे नाम हैं। अब आइए IUPAC, इसका भी लिख लीजिए। एसिड हेलाइड का है तो एसिड लिख दीजिए, और फिर लास्ट में जो चीज़ है क्लोराइड उसको। देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक, यही वाला फॉर्म FORM, फॉर्म। अब इसमें क्या जोड़ देना है, YL और क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। एसिटिक एसिड है तो ACET एसिड रहने दीजिए। एक एसिड हटा के उसमें क्या जोड़ देना है, YL क्लोराइड। तो क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड। 3 है तो प्रोपायोनिल क्लोराइड। ये हो गया, कुछ समझ में आया होगा, इसको रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, 3 कार्बन यहाँ भी है, इसका भी हम लोग नाम लिख लेते हैं। CONH2 है तो यहाँ पर फॉर्म एमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें वही चीज़ जुड़ जाता है, फॉर्मामाइड। 2 है, क्या लिखे हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिड, एक एसिड हटा दीजिए और उसमें एमाइड जोड़ दीजिए, क्या हो गया, एसिटामाइड। यहाँ 1 2 3 है, 3 कार्बन है, प्रोपायोनामाइड। ये हो गया कॉमन नेम। अब हम लोग चलते हैं IUPAC नेम। IUPAC नाम में हम लोग एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथेन। ये हो गया मीथेन। अब इसमें जोड़ना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड है जहाँ पर वहाँ
IUPAC में ओइक एसिड जोड़ना है और इसमें ऑयल हेलाइड जोड़ना है और इसमें एमाइड ही जोड़ना है। हो गया, ये IUPAC के लिए है। इसमें मीथेन में से ई हटा के क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड। अब क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन। ई हटा के क्या जोड़ देंगे, इथेनोइक एसिड हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। देखिए इस दोनों में अंतर है, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़िए। ठीक उसी प्रकार इसमें आइए, मीथेन, इसमें क्या जोड़ देना है, इसको हटा के OYL और Cl है तो क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया मिथेनोइल क्लोराइड। फिर यहाँ एसिटिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखे थे, 2 कार्बन था तो इथेन। लास्ट में फिर इसी तरह ई हटा दीजिए और ऑयल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। लास्ट वाला ई हटाइए और उसमें OYL जोड़ दीजिए और क्लोराइड लिख दीजिए। भारी है नहीं है। फिर इसमें भी लिख दीजिए मीथेन। इसमें ई हटा के एमाइड जोड़ दीजिए, क्या मीथेनामाइड। 2 कार्बन है, इथेन। फिर यहाँ से ई हटाइए और एमाइड जोड़ दीजिए, इथेनामाइड। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेनामाइड। ये हो गया। ये बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, कॉम्प्लेक्स इसके बाद शुरू होगा। अब देखिए इसमें इसका कॉमन नेम फिनॉल ही है और IUPAC नाम भी फिनॉल ही लिखा जाता है। 1 और 2 बेंजीन है, 1 और 2 दोनों पर हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसके लिए हम लोग कॉमन नेम क्या लिखते हैं, देखिए बताया गया था कि यहाँ कोई अगर इस पोजीशन में कुछ है तो दूसरे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तीसरे वाले भाग को बोलते हैं मेटा, चौथे वाले को भाग नहीं है, मतलब ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसको पैरा, इसको ऑर्थो से डिनोट करते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं, इसको M से, और इसको P से डिनोट करते हैं। इतना बात बताया गया था। ठीक, अब यहाँ ऑर्थो पर है तो इसका देखिए, इसका नाम क्या होगा, कैटेकोल। इसका नाम रिसोर्सिनॉल। ये हो गया कब, रिसोर्सिनॉल कब, जब मेटा पर होगा। पारा के लिए हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल होता है, हम लोग आगे सीखेंगे। इसका क्या होगा, देखिए अगर इसको हटा दिया जाए तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन। अब 1 पर भी है और 2 पर भी है, क्या चीज़ है, अल्कोहल है। बेंजीन 1,2-डाइओल।
हो गया 1 3। ठीक इसी प्रकार लिखिए बेंजीन 1